The following is a lecture on Vrindavan Vihar from the Srimad Bhagavatam, Canto 10, Chapter 15, verses 16 through 19, on the topic of Krishna's sporting pastimes with the cowherd boys. This lecture is given by His Holiness Radha Govinda Das Goswami in Haridwar, India, on May 2nd, 2000. इससे स्पष्ट हो गया कि अपनी भगवत्ता प्रकाशित करके भगवान प्रत्येक सखा के सज्जा पर सो करके और उनकी सेवा को स्वीकार करते हैं। पल्लव इति उपलक्षणम, पल्लव की सज्जा बनाते हैं। पल्लव कहते हैं वृक्षों के कोमल कोमल पत्तों को पल्लव। तो पल्लव शब्द उपलक्षण है, इसका अर्थ है कोमल नव कोरक पुष्पानंतल पेश। पत्ता कोमल कोमल तो तोड़ते ही बहुत प्रकार के सुंदर सुंदर फूल है ला ला करके तुरंत बिछा देते हैं। तो वृंदावन में पत्ता फूल की कोई कमी नहीं है। तो पुष्प और कोमल कोमल पत्तों की सज्जा बनाते हैं। किंवा अविलंबार्थम केवलम पल्लवैर्व रचते सुतल्पेश, अथवा विलंब न हो, जल्दी जल्दी में फूल नहीं बिछा पाते हैं, केवल कोमल कोमल पत्ता तोड़ करके बिछा दें, यह भाव हो सकता। ये पल्लव शब्द या तो उपलक्षण है। उपलक्षण का अर्थ होता है एक बात कह देने से और सिमिलर सभी बातें उसमें कह दी जाती है। तो सज्जा बना रहे हैं तो कोमल पत्तों की, तो इसका अर्थ है कि पुष्प भी डाले होंगे और सब डाले होंगे, अथवा जल्दी में केवल पत्ता भर तोड़ करके बनाए। अविलंबार्थम केवलम पल्लवैरेव रचतेषु तल्पेषु तत्र च तदानीमेव प्रेम संभ्रमेण त्वरया। ये जो तल्प बनाया गया है तो इस पर श्री सनातन गोस्वामी पाद जी कहते हैं पहले से ये सब सज्जाएं नहीं बनाई गई है, थकने पर ताजे ताजे पत्तों की और तत्काल में बनाई हुई सज्जाएं संभ्रम से जल्दी जल्दी जाकर के लाते हैं। अथवा सज्जा की रचना विविध प्रकार से किए हैं, तो कहीं पर किसी भिन्न वृक्ष के पत्ते बिछाए हैं, उसके ऊपर दूसरा पत्ता, उसके ऊपर फूल आदि, इसलिए वो सज्जा लग रही है कि बहुत बहुत सज्जा है। यह भी अर्थ हो सकता है, लेकिन वास्तविक अर्थ वही है जो पहले किया गया है। किंवा प्रत्येकम परम दक्ष सर्वैरपि तैरेक कसो निर्मितत्वेन बाहुल्यत। सभी बच्चे अपना अपना जल्दी जल्दी बना लेते थे बेड, इसलिए बहुवचन का प्रयोग किया गया है। ततश्च बहुतरेषु अपि तेषु तेषां प्रीत्ये तद अलक्षितो निज शक्ति विशेषेण बहुरूपतयैव सेते इति ज्ञेय। अपनी शक्ति विशेष से श्री कृष्ण सभी गोप सखाओं के सज्जा पर सोते हैं, पर तद अलक्षितो, उन लोगों से अलक्षित रहकर, अर्थात एक सज्जा पर जो बच्चे कृष्ण की सेवा करते हैं वे नहीं जानते हैं कि श्री कृष्ण दूसरे सज्जा पर भी इसी तरह से लेटे हुए हैं। नियुद्धम तैरेव सह बाहुयुद्ध, बाहुयुद्ध को नियुद्ध कहते हैं। बच्चों से ही बाहुयुद्ध करके थक गए। अब देखिए श्री कृष्ण थक गए हैं और उनके साथ जो बच्चे हैं जो उनसे बाहुयुद्ध किए हैं वे नहीं थके हैं, बल्कि वे इनकी थकावट दूर करने के लिए तत्काल सज्जा बना रहे हैं। ऐसा नहीं कि ये थके गिर गए वो भी थके आहे करने लगे। यह भगवान की माधुरी का वर्णन। थक गए, दूसरे बच्चे नहीं थके। अथवा थके होने पर भी अतिशय प्रेम के कारण वे श्री कृष्ण की ही थकावट दूर करना चाहते हैं, अपनी नहीं। इतना प्रेम है कृष्ण से कि तत्काल सोचते हैं ठीक हो जाए, इसको पंखा झलेंगे, सुंदर गीत गाएंगे, चरण दबाएंगे, इसलिए वे ऐसा करते हैं।
कैसे श्रम का पता चलता है? यहाँ श्रम का क्या अर्थ है? तेन श्रम हो मौतिक सुंदर श्री गंडादि विषयक प्रस्वेद कणिको दयादि। श्री कृष्ण के सांवले मुख पर, स्वच्छ शीशा की तरह सांवले मुख पर जो पसीने की बूंदें उभरती हैं तो ऐसा लगता है जैसे मोती के दाने उभर आए। वो पसीना भी चिन्मय है। जड़ शरीर में जो जल निकलते हैं तो बहुत गंदे जल होते हैं। भगवान के श्री विग्रह से, भगवान के चिन्मय वपु से जो पसीने निकलते हैं वो अभी दिव्य है, चिन्मय। तो सांवले बदन पर परिश्रम की बूंदे बहुत सुंदर लगते हैं, मोती जैसी। तो बच्चे तुरंत समझ जाते हैं। तेना कर्षित खिन्ना, कृष्ण कर्षित हो जाते हैं। कर्षित का अर्थ है कि अब बाहुयुद्ध में उनका उत्साह नहीं रह जाता है, गिरने गिरने हो जाते हैं, थक जाते हैं। तब तुरंत दौड़ते हैं बच्चे सज्जा लगाने के लिए। गोप, किस गोप के उत्संग में, गोद में भगवान श्री कृष्ण अपना सिर रखे हैं? तो सीता सनातन गोस्वामी कहते हैं गोप श्री राधा देव्या भ्राता श्रीदाम नामा प्रिय सखा। प्रायः भगवान श्रीदाम जी के गोद में अपना सिर रखते। तो श्रीदाम श्री राधा जी के भाई हैं। तो इस तरह से भी प्रेम स्वाभाविक होगा ही, स्वाभाविक है। तो प्रिय सखस्तस्य उत्संग क्रोड़म वरहणम उपधानम जस स एवं श्री दामनो अपि तद्वत् तत्र बहुत्वम ज्ञेयम्। इस प्रकार श्री दामा भी बहुत हो जाते हैं। जैसे श्री कृष्ण बहुत बन करके अनेक सज्जा पर सोते हैं, तो श्री दाम भी प्रत्येक सज्जा पर बैठ करके कृष्ण के सिर को अपने गोद में ले लेते हैं। इससे यह ध्वनित हुआ। जबकि इस बात को श्रीदाम नहीं जानते हैं। श्रीदाम नहीं जानते हैं कि मैं बहुत सज्जाओं पर हूं, पर श्री कृष्ण ऐसा कर देते हैं उनके लिए। यह कृष्ण की विशेषता है। एवं श्री दामनो अपि तद्वत् तत्र बहुत्वम ज्ञेयम् यद्वा गोपा नाम उत्संगोप वर्णनम इति कुत्रापि कस्यचिद इत्यवेद्बोध। अथवा गोपों के गोद रूपी तकिया पर अपना सिर कृष्ण रखे हैं तो कोई भी गोप हो सकते हैं। तच्च तल्पांगत्वेन, क्योंकि तकिया रखना वो तल्पांग है, एक सज्जा का वह एक अंग है, बेड का वो एक अंग है तकिया। तो यह प्रश्न होता है कि जब सज्जा बना ही रहे हैं तो श्री कृष्ण के सिर को ऊंचा करने के लिए थोड़ा ज्यादा पत्ता वहां डाल देते हैं कुछ बांध करके, लेकिन ऐसा संभव नहीं है। उसको कपड़े में बांधना पड़ेगा तब ठहरेगा। इसलिए सिर को ऊंचा रखने के लिए सीधा अपनी गोद ही अर्पित कर देते थे, क्योंकि कृष्ण अपने सखाओं के गोद को बहुत पसंद करते थे। नहीं तो ये प्रश्न बनता है ना कि जब सज्जा पत्तों की बन रही है तो क्या तकिया नहीं बन सकता है? वह नहीं बनता है। बलराम जी भी सोए तो गोप के उत्संग में अपना सिर रखकर, कृष्ण सो रहे हैं तो गोप के गोद में रखकर के सिर। सुखार्थम औचिंतत्वात् किंवा रचितस्यापि तेनैव तदर्थम त्यागा। अथवा हो सकता है कि गोप रचे भी होंगे तकिया, तो कृष्ण उस तकिया से अधिक अपने सखा के गोद को पसंद करते हैं। तो जब श्री कृष्ण सोते हैं सज्जाओं पर तब गोप सखा क्या करते हैं? पाद संवाहनम चक्रु केचित् तस्य महात्मनः। यहाँ महात्मनः आर्ष प्रयोग है, असली अर्थ है महात्मान, असली शब्द। और महात्माना का अर्थ है महाभाग्यवान। कोई महाभाग्यवान सखा तस्य पाद संवाहनम चक्रु, श्री कृष्ण का चरण दबाते हैं। केचित शब्द कम से कम 2 से ज्यादा तो बोल रहे हैं, 3 कम से कम। श्री कृष्ण के चरण दबा रहे हैं कुछ भक्त, तो एक एक चरण को 2-2, 3-3 सखा दबा रहे हैं।
तो चरण दबाने में 5-6, अथवा बहुत बहुत सज्जाओं पर चरण दबा रहे हैं, इसलिए सबको एक साथ सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं केचित बहुवचन। कुछ महाभाग्यवान सखा श्री कृष्ण के पाद संवाहन कर रहे, चरण दबा रहे हैं। ये कहीं बेड नहीं है, बहुत है, इसलिए सबको भाग्यवान कर रहे हैं। महात्मान अपरे हत पाप मानो व्यजनई संविजन। और कुछ जो कोटि कोटि जन्मों में बहुत बहुत भक्ति किए हैं, जिनके सारे पाप ताप नष्ट हो चुके हैं, वे पंखों से हवा कर रहे थे। तो सभी सज्जाओं पर ध्यान जा रहा है सुखदेव गोस्वामी का, इसलिए प्राय बहुवचन का प्रयोग किया। अथवा एक ही सज्जा पर बहुत बहुत सखा लगे हुए हैं, और इस तरह से प्रत्येक पर मतलब समझिए 8-10 सखा, 8-10 सखा इस तरह से कर रहे हैं। केचित बहुत्वम परिवृत्य क्रमेण श्रीमत् पादाब्जय और बहुभी संवाहना। अथवा एक समय में श्री कृष्ण के चरण संवाहन को केवल 2 कर रहे हैं, 2 गोप, लेकिन उसके बाद लालसा बढ़ी रहती है और बच्चे कहते हैं हमको दो, अब तुम बैठो, मैं दबाऊंगा। शायद इस आवृत्ति के कारण बहुवचन बोल रहे हैं। तो 2 दबाते चरण कम, 2 संवाहन करते तो सुखदेव गोस्वामी 2 शब्द देते, बहुत दे रहे हैं। श्रीमत् पादाब्जयो बहुभी संवाहनात् किंबा बहुल सज्जासु प्रत्येकम त्रिचतुर्थया तत्र प्रवृत्तिर अभिप्रायेण किंबा ऐश्वर्य विशेषेण एकस्यापि तस्य बहुतरः संवाहन संभवात्। एक अर्थ श्रीपाद सनातन गोस्वामी जी कर रहे हैं कि बहुत सज्जाओं पर जैसे कृष्ण हो गए हैं तो सारे सखा भी बहुत हो गए। ये श्री कृष्ण का सहज ऐश्वर्य है। महात्मना इति आर्षम, महात्मान परम भाग्यवंत इत्यर्थ। अथवा श्री कृष्ण के लिए महात्मन शब्द होगा तो उसका अर्थ है कि अपरिच्छिन्नतया, इस सज्जा पर भी हैं, उस सज्जा पर भी हैं, वहां भी हैं, इसलिए महात्मा है, सर्वव्यापक है, इसलिए महात्मन शब्द दिया गया। हतः निज कृत्यादिना श्री भगवतैव नाशित पापमा जगता में भी जयस्ते। तो जो अपनी कीर्ति से सारे जगत का पाप नष्ट कर चुके हैं, वे गोप सखा इस तरह से सेवा कर रहे हैं। सुखदेव गोस्वामी कहते हैं वयम तु पापिष्ठा एवेति भाव। उन सखाओं के पाप नष्ट हो चुके हैं, कृष्ण को प्राप्त किए हैं, हम लोग तो महापापी, वो सेवा नहीं मिल पाई कृष्ण। तो कथा कहने वाला अपनी स्थिति पर शोक प्रकट कर रहा है। ये सब अर्थ बिना आचार्यों की कृपा के नहीं मिलता है। यदि सखाओं को महाभाग्यवान कह रहे हैं सुखदेव गोस्वामी, तो अपने आप ध्वनित हो गया कि अपने को हीन कह रहे हैं। यह शब्द की एक शक्ति है, अपने आप समझ लिया जाता है। कहा जा रही है भाई उनका क्या कहना, वो तो महाभाग्यवान है, इसका अर्थ कि मैं नहीं। तो सुखदेव गोस्वामी के हृदय में स्पृहा हो रही है कि हे भगवान, कब वो समय आएगा कि मैं भी आपके साथ खेलूंगा और इसी तरह आपका चरण संवाहन करूंगा, आपके लिए सज्जा बनाऊंगा, पंखा झलूंगा। जीव के जीवन की सफलता यही है न, कृष्ण के पास हो जाए और उनकी सेवा करें। तो अपरे हत पाप मानो व्यजनहि संबीजन। दूसरे लोग जिनके पाप नष्ट हो चुके हैं, वास्तव में बच्चों के पाप नष्ट हो चुके हैं ऐसा नहीं कहा जा रहा है, उनकी कीर्ति से भगवान जगत का पाप नष्ट करते हैं, इसलिए हत पाप माना है। परंतु सुखदेव गोस्वामी हृदय में बहुत भारी अफसोस के साथ बोल रहे हैं, कृष्ण प्राप्ति में प्रतिबंधक जो भी पाप हैं उनके नष्ट हो चुके हैं, लेकिन हमारा नहीं। वयम तो पापिष्ठा एवेति भाव एवं इदम पदम पूर्वेण परेणापि योज्यम। ये जो पद है हत पापमान है, ये सब जगह लगेगा, पहले भी और बाद में भी, ये जोड़ना चाहिए, क्योंकि सभी सखा हत पापमान।
सम्यक, सम बीजयन का अर्थ है सम्यक पंखा झल रहे थे, मंद मंद मधुर भ्रामरादि मुद्रया अबीज, बहुत धीरे धीरे पंखा झलते थे और पत्तों के कोमल कोमल पत्ता का पंखा बना लेते थे और उसको पानी में भिगो करके और धीरे धीरे ठंडा ठंडा हवा चला रहे। बहुत जोर जोर से पंखा नहीं झल रहा था। कभी कभी देखा जाता है कुछ लोग किसी को पंखा झलते हैं तो इतना जोर से करते हैं कि उसके मुख में भी लग जाता है, कभी कभी सिर में लग जाता है। ऐसा हमने देखा है। बताए थोड़ा दूर से करो ये करो। लेकिन भगवान को जब बच्चे पंखा झल रहे हैं तो मंद मंद मधुर भ्रामर आदि मुद्रया, धीरे धीरे डुलाते हैं और मधुर मधुर डुलाते हैं जिससे इसको नींद आ जाए। अच्छा, कुछ तो पाद संवाहन कर रहे हैं, कुछ मधुर मधुर पंखा झल रहे हैं और कुछ श्री कृष्ण को नींद आ जाए इसके लिए गीत गाने लगे। अन्ये तदनुरूपाणि मनोज्ञानी महात्मनः गायन्ति स्म महाराज स्नेह क्लीन्न धियः शनैः। स्नेह क्लीन्न धियः सब जगह आएगा, आकृष्ट करना होगा इस शब्द को और जगह। और अन्य महाभाग्यवान गोप सखा श्री कृष्ण के मनोज्ञ गीत को गाने लगे। तदनुरूपाणि, उस अवसर के अनुकूल। अवसर के अनुकूल का अर्थ है कि वैसा राग गाते थे जिसे श्री कृष्ण को नींद आ जाए। सब समय ठाए ठाए करताल मृदंग पीटना यही उचित नहीं है। अनुरूपाणी, कब श्री कृष्ण सो रहे हैं, कब खा रहे हैं, कब क्या कर रहे हैं, तो गीत वैसे गाना चाहिए। तो यहाँ सुखदेव गोस्वामी कहते हैं अनुरूपाणी, अनुरूप गा रहे हैं। मनोज्ञानी, बहुत सुंदर गीत गा रहे हैं। और स्नेह क्लीन धिया, अपने सखा श्री कृष्ण के प्रति इतना प्रेम उमड़ रहा है कि गदगद वाणी हो गई है। स्नेह आग आ चुका है, वाष्प से गला गदगद, गा रहे हैं, प्रेम से गा रहे हैं। और इस उद्देश्य से कि हमारे प्रियतम सखा को नींद आ जाए, सुख से हो, थक गया है तो इसको सुखी करना है। गायन्ति स्म महाराज स्नेह क्लीन्न धियः शनैः। तस्य अवसरस्य भगवतो अनुरूपाणि जो ज्ञानी गीतानि तिशेष। उस समय भगवान के अनुरूप गीत हो रहा है। अनुरूप का क्या अर्थ है यहाँ? एक तो श्री कृष्ण को नींद आ जाए इसके लिए गा रहे हैं, और दूसरी जो सोए हुए हैं युद्ध करके, उस समय इतना सुंदर लग रहे हैं कि उस अवसर पर उनके श्रृंगार का, उनके भाव का, उनके शयन लीला आदि का वर्णन कर रहे हैं। महात्मना इति पूर्ववत, पूर्ववत का अर्थ महात्मान शब्द रखना होगा। महाभाग्यवंत जदवा समुद्र कोटि गंभीरस्य अक्षोभ्यतरस्य अपि तस्य मनोज्ञान चित्ताकर्षकारी। अथवा श्री कृष्ण जब सज्जा पर सो रहे हैं तो निद्रा में थोड़ा थोड़ा जाते हैं, कोटि समुद्र के समान गंभीर हैं, लेकिन ऐसी सुंदर बातें गोप सखा गाते हैं कि श्री कृष्ण मुस्कुराने लगते हैं। सोना तो वो चाहते भी, वैसे भी सोना नहीं चाहते, लेकिन वे हंसने लगते हैं। मनोज्ञानी का अर्थ ये है, जो सखा गुनगुनाता है, गाता है, तो उस पर देख करके सुख से हंसने लगते हैं। इस तरह से उनकी थकावट दूर हो रही है। मनोज्ञानी का अर्थ श्री कृष्ण के चित्त के लिए आकर्षक, विचित्र, अद्भुत स्वर तालादिमयत्वात्। गोप सखा गाते हैं तो उनके विचित्र अद्भुत स्वर होते हैं और ताल आदि। अरे भगवान का सखा तो दूसरा भगवान ही है ना। तो भगवान यदि इतना सुंदर गा सकते हैं तो क्या सखा उनसे कम है? वो इतना सुंदर गा रहे हैं। तो सुखदेव गोस्वामी याद कर रहे हैं, कृष्ण के लिए मनोज्ञ गीत गा रहे हैं। और जब मनोज्ञ गीत होगा तब नींद नहीं आएगी। तंद्रा उत्पन्न करने के लिए नहीं गाया जा रहा है।
वो गीत गाया जा रहा है कि श्री कृष्ण सुखी हो, तो श्री कृष्ण उनकी तरफ देखकर मंद मंद मुस्कुराने लगते हैं और कुछ देर के बाद कहते हैं चले फिर से लीला करें, एकदम फ्रेश हो जाते हैं। इस तरह से ये मनोज्ञ का अर्थ। अथवा श्री गोपी गुणादि मयत्वाच्च, और श्री कृष्ण के लिए वो आकर्षक लीला इसलिए हो रही है कि गोप सखा कभी कभी गाते हैं, खास करके सुबल श्रीदाम आदि, श्री कृष्ण किस तरह गोपियों के प्रति देखते हैं, गोपियां इनसे प्रेम करती हैं। चूंकि वे बिल्कुल अंतरंग सखा है, तो वे गीत सुनकर कृष्ण को बहुत भाते हैं, बहुत अच्छा लगता है। हे महाराजा इति सम्राजो पे भवादृशा तादृश क्रीड़ा सुखम न सिद्ध्यति। सुखदेव गोस्वामी महाराज शब्द संबोधित कर रहे हैं परीक्षित महाराज को, तो कहते हैं महाराज आप लोग भले बड़े बड़े सम्राट रहे हैं, लेकिन ऐसा सुख है जो श्री कृष्ण को मिल रहा है या उन बच्चों को भी आप लोगों के लिए दुर्लभ रहा होगा। इतनी सैकड़ों नौकर आपके होंगे, गाते होंगे, जगाते होंगे, सहनाई बजा बजा करके, चाहे जैसे बंदी जन पाठ करते होंगे, लेकिन ऐसा सुख आपको भी नहीं मिला होगा जैसा श्री कृष्ण को मिल रहा है। स्नेह क्लिन्न धिया, जो परम श्रेष्ठ स्नेह है उस स्नेह से क्लिन्न धिया आर्द्र चित्ता संत, अतएव सनई सनई वाष्परुद्ध कंठ के लघु लघु अगायन, बहुत मंद स्वर से गाते थे, धीरे धीरे। स्नेह धिया सब जगह लगाना चाहिए, इस प्रकार लीला करते थे। यह अंतिम लीला वर्णन कर रहे हैं, इसके बाद सुखदेव गोस्वामी अब भिन्न लीला का वर्णन करेंगे। परंतु सब प्रकार की लीलाओं में भगवान श्री कृष्ण की यह जो शयन लीला है, विश्राम लीला, और बच्चे जो गाते हैं, यह सर्वाधिक चित्त पर प्रभाव डाला है। और सुखदेव गोस्वामी की यहाँ स्पृहा उत्पन्न हुई है, क्या मेरे जीवन में वह समय आएगा कि मैं भी उन बच्चों में से एक हो करके और श्री कृष्ण की सेवा करूंगा। कथा श्रवण का वास्तविक लाभ भी यही है कि एक स्पृहा, एक लौल्य उत्पन्न हो, और लौल्य ही कृष्ण लीला में प्रविष्ट होने का सबसे बड़ा साधन है। लौल्य चाहिए। अब लीला का उपसंहार करते हुए कहते हैं, एवं निगूढ़ात्म गति स्वमायया गोपात्मजत्वं चरितैर्विडम्बयन् रेमे रमालालित पाद पल्लवो ग्राम्य ही समं ग्राम्यवधि सचेष्टितः अनुक्तमपि अन्यं तस्मिन् दिने कृतां गोपलीलाम् उद्दिशं तद्दिन वन्य क्रीड़ां उपसंहरति। अन्य भी बहुत सी लीलाएं हैं जिनका वर्णन सुखदेव गोस्वामी यहाँ नहीं किए, लेकिन एक प्रकार से उसका संकेत करते हुए उस दिन की वन्य क्रीड़ा का उपसंहार कर रहे हैं। एवं उक्त प्रकारेण, इस प्रकार श्री कृष्ण गोपात्मजत्वं विडम्बयन्, गोपात्मजत्व को ही जगत में प्रकाशित कर रहे हैं। श्री कृष्ण गोपात्मज हैं। गोप का अर्थ नंद महाराज और आत्मज का अर्थ पुत्र। मैं नंद महाराज का पुत्र हूं, यही बुद्धि कृष्ण की है। और विडम्बयन का अर्थ ड के जगह पर ल शब्द लगा सकते हैं, क्योंकि संस्कृत में ड और ल में भेद नहीं है। डलयोर अभेदात या रलयोर अभेदात ये भी होता है। ड शब्द के जगह पर ल लगा सकते हैं। तो गोपात्म जत्वम विलंबयन, विलंबयन का अर्थ है कि नंद महाराज के पुत्रत्व को ही यहाँ स्थिर कर रहे हैं। हमें यही समझना चाहिए कि श्री कृष्ण वास्तव में नंद महाराज के पुत्र हैं। तो जब गोप के पुत्र हैं तो गोप का पालन करते हुए इस तरह से लीला कर रहे हैं। आत्म माया स्वमाया निगूढ़ात्म गति, अपने ऐश्वर्य को छिपाए हुए है
और रे में रमा लालित पाद पल्लवो, रमा के द्वारा जिनके चरण कमल का लालन होता है, ऐसे प्रभु वृंदावन में घूम रहे हैं, लीला कर रहे हैं। अथवा बीच बीच में रमा जी इनके चरणों का लालन करती हैं। रमा माने श्री राधा, जो रमयति सदा तम इति रमा, जो श्री कृष्ण को रमाती हैं, सुखी करती हैं, इसलिए उन्हें रमा कहते हैं। दिन में वन में परिभ्रमण करके लीला करके श्री कृष्ण थक जाते हैं, तो निकुंज में श्री राधा रानी अन्य सखियों के साथ श्री कृष्ण का चरण संवाहन करती हैं। इसलिए सुखदेव गोस्वामी यहाँ याद कर रहे हैं रमा लालित पाद पल्लव। रमा के द्वारा, श्री राधा जी के द्वारा लालित पद पल्लव भगवान गोपों के साथ, ग्राम्यों के साथ इस तरह वन में रमण करते हैं। ग्राम्य समम ग्राम्यवत, ग्राम्य मतलब गांव का लड़का, गांव के लोग, गांव के लोगों के साथ गांव वाला जैसा बनकर रमण कर रहे हैं। वो हैं ही गांव के, श्री कृष्ण वास्तव में गांव के हैं। ऐसे बड़े बड़े शहरों को भी गांव ही कहते हैं, लेकिन गांव का एक विशेष अर्थ हुआ। गांव में कम पढ़े लिखे लोग रहते हैं, बकरी भेड़ चराना, खेती करना, यही काम रहता है। तो भगवान ने बिल्कुल ग्राम्यवत बने हुए हैं, गांव के लड़के जैसे। समय पर गाय चराने के लिए जाना, चिंता करना, गौ पानी पी कि नहीं पी, कैसे हैं, क्या हैं, ऐसे हैं, और खेलते हैं। आज भी उन वनों में जहां पर गऊ के चराने की सुविधा होती है, तो बच्चे अधिकतर खेलते ही रहते हैं। हम लोग अपनी आंखों से देखे हैं बच्चे जंगल में किस तरह खेलते हैं, गाय भैंस चराने वाले। तो जब सामान्य प्राकृत बच्चे इस तरह आनंद में रहते हैं, तो भगवान और भगवान के साथ रहने वाले सखा किस तरह सुखी रहते होंगे, सहज समझा जा सकता है। रेमे, रेमे का अर्थ है रतिम प्राप इति। एक अर्थ यह भी है कि महालक्ष्मी रमा के चरण कमल के द्वारा संवाहन पा करके भी भगवान को वह सुख नहीं प्राप्त होता है जितना बच्चों के साथ खेल करके और थक करके सुख प्राप्त होता है। गोप क्रीड़ा सुख का महत्व रमा के द्वारा प्राप्त की गई सेवा से अधिक, क्योंकि रमा लालित पाद पल्लव अपि रे में कैसे गोपात्म जत्तों विडम्बम, कई चरित्र, अपने विविध चरित्रों से भगवान यही बताना चाहते हैं जगत को कि मैं नंद नंदन हूं, मैं नंद महाराज का पुत्र हूं। यही भाव उनके हृदय में बसा हुआ है, और इन लीलाओं से वे अधिक सुख प्राप्त कर रहे हैं। महालक्ष्मी के हाथ से चरण संवाहन आदि का सुख पा करके उतना सुखी नहीं। ऐसे इस चेष्टिता बीच बीच में मैं ईश्वर हूं ऐसे भी चेष्टा करते हैं। ईश्वर की चेष्टा मतलब समर्थ चेष्टा है, जैसे कभी कभी अपना ऐश्वर्य प्रकाशित कर देते हैं। इस चेष्टिता पर ही अब सुखदेव गोस्वामी एक दूसरी लीला कहना प्रारंभ करते हैं। तो अभी समय तो बहुत नहीं हुआ, यदि आप लोग चाहेंगे तो 10-20 मिनट विश्राम के बाद हम चालू कर सकते हैं। तो ठीक है, 20 मिनट के बाद हम लोग फिर बैठेंगे, क्योंकि एक इस चेष्टिता प्रारंभ होने जा रहा है। ईश्वर की लीला, धेनुक का वध, वो लीला कह करके तब हम लोग आज विश्राम देंगे। तो केवल 20 मिनट के लिए रुक रहे हैं। हरे कृष्ण। नाम गोपालो स्वदेवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चादेश तारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंदा
हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कृष्णः कमलपत्राक्षः पुण्यश्रवणकीर्तनः स्तूयमानोऽनुगैर्गोपैः साग्रजो व्रजमाविशत्। साग्रजो व्रजमाव्रजत्। ये माइक दे दीजिए एक गुडाकेश जी को, एक ब्रजेश दास को, संगीत माधव को। बीच बीच में गाने की इच्छा है तो ये लोग गा सकते हैं। कृष्णः कमलपत्राक्षः पुण्यश्रवणकीर्तनः स्तूयमानोऽनुगैर्गोपैः साग्रजो व्रजमाव्रजत्। तं गौरजस्फुरितकुन्तलबद्धबर्ह वन्यप्रसूनरुचिरे क्षणचारुहासम्। वेणुं क्वणन्तमनुगैरनुगीतकीर्तिः गोप्यो दिदृक्षितदृशोऽभ्यगमन् समेतः। पीत्वा मुकुन्दमुखसारघमक्षिभृङ्गैः तापं जहुर्विरहजं व्रजजोषितोऽनि। तत्सत्कृतिं समधिगम्य विवेशगोष्ठाम् सव्रीडहासविनयं यदपाङ्गमोक्षम्। एवं प्रसंगाद आपतिता तालीबन क्रीड़ा निरूप्य पूर्वं प्रस्तुतां गोपाल प्रथम दिन क्रीड़ा में वदन वन विहारम समाप्य ब्रजांतर विलास माह कृष्ण इति षड्भी। इस प्रकार प्रसंग से ताल वन की क्रीड़ा का निरूपण किए सुखदेव गोस्वामी और पुनः पूर्व में जो प्रस्तुत किए थे उसी गोपालन प्रथम दिन क्रीड़ा को ही कहते हुए वन विहार को समाप्त करते हैं, उपसंहार करते हुए कहते हैं कृष्ण इति षड्भी। कृष्ण से प्रारंभ करके 6 श्लोकों द्वारा श्री कृष्ण के लिए इस श्लोक में सुखदेव गोस्वामी 4 विशेषण दे रहे हैं। 5 समझ 4 कमल पत्राक्ष पुण्य श्रवण कीर्तन स्तूयमान साग्रज और क्रिया है ब्रजम आब्रजत, ब्रज की ओर आ रहे। तो सुखदेव गोस्वामी के हृदय में
भगवान कृष्ण की ब्रज में आने की जो छवि अंकित है वह उनके शब्दों में व्यक्त हो रही है। साग्रज कृष्ण इति प्रधान्येन तस् निर्देश। श्री कृष्ण को प्रधान रूप से कह रहे हैं साग्रज। अग्रज उनके साथ हैं तो कृष्ण की प्रधानता सूचित हो रही है। अगर ये कहा जाता है कि बलराम जी के साथ ये आ रहे हैं तो इनकी अप्रधानता सिद्ध होगी। तो साग्रज अग्रज के साथ इति प्राधान्य न तस् निर्देश प्राय सर्वत्र तस्सैव मुख्यत्वात्। ब्रज आने में सर्वत्र कृष्ण की ही प्रमुखता है। विशेषतश्च ब्रजागमने तस्य निर्देश प्राय सर्वत्र तस्सैव मुख्यत्वात्। विशेषतश्च ब्रजागमने तस्य अत्यंतोत्साह। क्यों कृष्ण की प्रधानता दे रहे हैं ब्रज में लौटने के? क्योंकि ब्रज में लौटने का उत्साह श्री कृष्ण को सबसे अधिक रहता था। ब्रज जनानंद विशेषोत्पादनात् च। और ब्रज जनों को विशेष आनंद उत्पन्न करते थे कृष्ण, इसलिए उनका मुख्य वर्णन कर रहे हैं। तथा अग्रतो अभिगमिष्यन्ति भी श्री गोपिका भी सह संगमोत्सवार्थम अग्रे गमनाच। जितने गोप थे उनके आगे आगे श्री कृष्ण चल रहे थे, इसीलिए उनको मुख्य रूप से कह रहे हैं। साग्रज उनके साथ थे लेकिन फिर भी कृष्ण कुछ आगे चल रहे थे, क्योंकि कृष्ण का स्वागत करने के लिए श्री गोपी जन आएंगी तो उनके संगम उत्सव के लिए कि वे ठीक से श्री कृष्ण को देख सकें, इसलिए वे गोपों में मिले हुए नहीं हैं, आगे आगे चल रहे हैं। गायें आगे आगे हैं और उसके बाद गोप हैं, और गोपों में सबसे पहले श्री कृष्ण। श्री गोपी जन श्री कृष्ण को ठीक से देख सकें, दर्शन कर सकें, दर्शन में कोई बाधा न हो, इसके लिए चल रहे हैं। अतः सानुज कहा गया। कमल पत्राक्ष इति सौंदर्यम। कमल पत्राक्ष के द्वारा भगवान के सौंदर्य को कह रहे हैं सुखदेव गोस्वामी। पुण्य श्रवण कीर्तने जस्य इति। और जिनका कीर्तन और श्रवण पुण्य है, पावन है, यहाँ यह कहने की क्या आवश्यकता पड़ी? इससे यह सिद्ध कर रहे हैं कि श्री कृष्ण सर्व सद्गुण और शुभ कर्मों के निधान है। जिनके यश, जिनके गुण कर्म आदि का वर्णन या श्रवण ही सबको पावन बना देता है। परंतु यहाँ ब्रजस्थ अर्थ होगा कि श्री कृष्ण के गीत से अथवा गोपों के द्वारा जो कृष्ण का गीत हो रहा है, दोनों अर्थ है। श्री कृष्ण गीत और गोपों के द्वारा गाया गया इनका गीत विरहारती का उपशमन कर रहा है। यह विरहारती ही अपावनता है ब्रजवासियों के लिए। सुनते हैं तो उनका दुख दूर हो जाता है। और स्तवका नाम च चित्तोल्लास, और जो स्तुति करते हैं उनके चित्त में उल्लास होता है, यही है पुण्यम। विरहारती उपशम स्तवका नाम च चित्तोल्लास सूचिता। एवं ब्रजागमने ब्रजस्था नाम प्रहर्षार्थम विशेषतो रूप गुणादि प्रकटनम अभिप्रेतम अतो निजाभीष्ट सिद्धेश्च। गोपैः स्तूयमानो रूप गुणादि प्रदर्शनेन विशेषतश्च तद्दिनकृत धेनुक बधादि वर्णनेन अनुगैः पश्चाद्वर्तिभिः सद्भिः श्रीकृष्णस्य गोपीनां चानुन्यं सम्यक् प्रदर्शन सिद्ध्यर्थम्। यद्वा अनुगैः सेवकैः गोपैश्च सहचरैरिति प्रेमस्तवनं बोधयति, यद्वा अनुगैः श्रीदामादिभिः सख्य स्वभावता एवं गोपैश्च ब्रजस्थैः अग्रतो भी गतैरन्यैर्बान्धवैः तत्तच्छ्रवणात् स्तूये मानम्। आब्रज इति गंगा तीरे निर्विश्य कथयतोपि श्री बादरायणेः भाव विशेषण आत्मनः प्रायो ब्रजस्थत्व स्फूर्ते।
तो आप व्रजत क्रिया लगा रहे हैं सुखदेव गोस्वामी, तो हैं गंगा जी के तट पर, परंतु अपने को ब्रजस्थ मनन कर रहे हैं। और विशेषकर श्री गोपियों के साथ में अपने को मनन करके कथा कह रहे हैं, इसलिए कहते हैं कि आ रहे हैं, श्री कृष्ण ब्रज में आ रहे हैं। तब अब दूसरे श्लोक में सुखदेव गोस्वामी कुछ दीर्घ छंदों में गाते हुए कहते हैं, तम गोरजस्फुरित कुंतलबद्ध बर्हा वन्या प्रसून रुचिरे क्षण चारुहासम वेणु क्वणन्तमनुगैरनुगीत कीर्तिं गोप्योदृक्षित दृशोभ्यगमन समेतः। श्री कृष्ण कैसे हैं? तम गोरजस्फुरित कुंतलबद्ध बरह वन्य प्रसून रुचिरे क्षण चारुहास। गोरजो भी छुरितेषु व्याप्तेषु कुंतलेषु बद्धानि बद्धम बरह और वन्य प्रसूनानि। श्री कृष्ण के कुंतल, कुंतला केसा एवं केसों को कुंतल कहते हैं, कुंतला केसा अलकावा। तो श्री कृष्ण के अलकों पर गायों के खुर से उड़ी हुई धूल पड़ी है। तो छुरित, छुरित का अर्थ व्याप्त। तम गोरजस छुरित, गोरजो भी छुरितेषु कुंतलेषु, गोरज से आप व्याप्त श्री कृष्ण के केसों के ऊपर बंधा हुआ है क्या? बरह। बरह का अर्थ है मयूर पंख, मयूर पीठ। और इसके साथ ही साथ वन्य प्रसून, वन्य प्रसून, वन में खिले। यहाँ वन्य शब्द से तात्पर्य है तत्काल के फूल बांधे गए हैं ताजा। ऐसे प्रसून तो वन का ही होता है। घर में भी कोई उत्पन्न करे चाहे कुछ भी, वो वन नहीं माना जाता है, वनमाला कहते हैं। तो वन्य प्रसून, वन में खिले हुए विचित्र प्रकार के पुष्प श्री कृष्ण के केसों पर बांधे गए हैं। बद्ध बरह प्रसून रुचिरे क्षण चारुहासम। और इसके साथ ही साथ श्री कृष्ण का रुचिर ईक्षण है, अत्यंत स्वादिष्ट ईक्षण, बहुत सुंदर दृष्टि। और चारुहासम, रुचिर ईक्षण चारुहासम। चारु का अर्थ भी सुंदर, सुंदर हंसी है और सुंदर चितवन है। विशेष करके श्री गोपी जनों के प्रति जब भगवान देखते हैं या हंसते हैं तो वह चितवन और वह हास सर्व विलक्षण होता है, बहुत सुंदर होता है। तो ऐसे श्री कृष्ण को गोपी जनों ने देखा। वेणुम क्वणन्तम, और एक विशेषता है कि श्री कृष्ण वेणु बजा रहे हैं, ब्रज में आ रहे हैं वेणु बजाते हुए। और अनुगीत कीर्तन, और उनके अनुगामी सखा वृंद श्री कृष्ण के सौंदर्य माधुर्य या वृंदावन लीला आदि को गा रहे हैं। तो गोप्य दिदृक्षित दृशोभ्यगमन समेता, समेता गोप्य, गोपियां किसी स्थान विशेष पर समवेत हुई थी, जुटी हुई थी, अथवा श्री कृष्ण के वेणु गीत को सुनकर अपने अपने घरों से दौड़ी दर्शन करने के लिए और एक जगह हो गई, अथवा पहले से ही एक स्थान पर होकर के प्रतीक्षा कर रही थी। समेता कैसी गोपियां? दिदृक्षित दृश्य, जिनकी दृष्टि, जिनकी आंखें दिदृक्षित थी। दिदृक्षा का अर्थ है देखने की उत्कट लालसा, और दिदृक्षित का अर्थ है भूखी, देखने की लालसा से युक्त आंखों वाली गोपियां। दिदृक्षित दृश्य गोप्य,
एक प्रश्न होता है, क्या ब्रजवासी नंद महाराज, जसोदा और भी गोप थे, क्या वे श्री कृष्ण को देखने के लिए उत्कंठित नहीं थे? वे थे उत्कंठित, परंतु श्री गोपी जनों की उत्कंठा सर्व विलक्षण है। उन्हें श्री कृष्ण बहुत थोड़े देर तक दिखाई देते थे, इसलिए उत्कंठा और अधिक रहती थी। और नंद महाराज, यशोदा आदि तो रात भर कृष्ण के साथ ही रहते थे, या और भी कभी उनको देखें, कभी उनको छुएं, या माँ यशोदा कभी चुंबन करे, इसमें कोई रोक टोक नहीं थी। लेकिन श्री गोपी जनों के कृष्ण प्रेम में, कृष्ण प्रीति में अनेक बाधाएं थी। तो अन्य सबसे विलक्षण दिदृक्षा है, देखने की लालसा है। इसीलिए सुखदेव गोस्वामी कहते हैं दिदृक्षित दृश्य, दिदृक्षित दृश्य, देखने की उच्च वासना से युक्त आंखों वाली गोपियां तम अभ्यगमन, उनका अभिगमन की मतलब श्री कृष्ण के सामने आई। सामने से क्या तात्पर्य है? बिल्कुल उसी पथ पर सामने नहीं आ गई, अपने अपने झरोखों से देखने लगी, अथवा घर के बाहर जो चबूतरे बंधे हुए थे उस पर आ गई और देखने लगी। श्रील सुखदेव गोस्वामी भगवान की ब्रज में प्रवेश लीला को बहुत आनंद के साथ गा रहे हैं। ब्रज से निकलने की लीला को वे नहीं गाए हैं, क्योंकि वह समय माता यशोदा आदि के लिए बड़ा दुखमय समय होता है। तो सुखदेव गोस्वामी भी ब्रजवासियों के भाव से भावित रहते हैं, इसलिए दुख की बातें क्यों कहें, नहीं कहते। जो वृंदावन में प्रवेश करते हैं तो उसको ये कहते हैं, लेकिन ब्रज छोड़ते समय कोई बात नहीं कहें। और जब ब्रज में प्रवेश कर रहे हैं तब गा रहे हैं। तो श्री कृष्ण के केस और बनमाला तथा वस्त्र और पूरा मुख भी गोरज से व्याप्त होता है, यह उनकी शोभा है शाम के समय। बहुत से भक्तों ने इस पर गीत गाया है, तो हम लोग रसखानी जी के एक पद को गाएंगे। गोरजा विराजे भाल लह लही बनमाल, गोरजा विराजे भाल लह लही बनमाल, गोरज विराजे भाल लह लही बनमाल, गोरज विराजे भाल लह लही बनमाल, आगे गैया पाछे ग्वाल गावे मृदु तानरी, 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 तैसी धुनी बांसुरी की मधुर मधुर वैसी, 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 बंक चितवनी मृदु मंद मुस्कानी रे, बंक चितवनी मृदु बंक चितवनी मृदु मंद मुस्कानी रे, बंक चितवनी मृदु मंद मुस्कानी
कदम बिटप के निकट तटनी के आय 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 अटा चढ़ी चाही मृदु अटा चढ़ी चाही पीत पट फहरानी अटा चढ़ी चाही पट फहरानी अटा चढ़ी चाही पीत पट फहरानी अटा चढ़ी चाही पीत पट रस बरसावे तन तपन बुझावे वह रस बरसावे तन तपन बुझावे नैन परस बरसावे तन तपन सिरावे वह पन बरसावे तन तपन बुझावे नैन प्राण निरीझावे वह आवे रस खानी प्राण निरीझावे वह आवे रस खानी प्राण निरीझावे वह आवे रस खानी प्राण निरीझावे वह आवे रस खानी। तो दिन भर की विरह व्यथा से जलती हुई श्री गोपियां भगवान को आते हुए देख करके बातें गा रहे कि देखो देखो गोरज विराजे भाल लह लही बनमाल शरीर पर पीताम्बर पर और केशों पर गोरज विराज रहा है और बहुत ही सुंदर लहलही मतलब बहुत सुंदर माला पहने हुए हैं लहलही बनमाल आगे गैया पाछे ग्वाल गावे मृदुतान रे देखो आगे आगे गौएं चल रही हैं और पीछे ग्वाल वाल हैं और बहुत ही मधुर स्वर से गा रहे हैं और उसमें सुनो सुनो बांसुरी की आवाज कितनी सुंदर आ रही है तैसी धुनी बांसुरी की मधुर मधुर वैसी बंक चितवानी मृदु मंद मुस्कान री देखो देखो सखी वह बंक चितवनी टेढ़ी दृष्टि से देखना मतलब तिरछी चितवन से देखना और मंद मुस्काना वे आ गए हैं कदम्ब वृक्ष के निकट तटनी के मतलब जमुना जी के निकट आ गए हैं कुछ प्रसिद्ध कदम्ब वृक्ष रहते थे ब्रज में जहां से होकर कृष्ण आते थे तो अटा चढ़ी चाही पीत पट फहरानी चलो चलो अटारी पर चढ़कर कोठे पर चढ़ करके उनके पीताम्बर की फहरान देखो और रस बरसावे तन तपन बुझावे नैन प्राणनी रिझावे वह आवे रस खान रे देखो वे रस की वर्षा कर रहे हैं शरीर की जलन मिटा रहे हैं मन और प्राण को प्रसन्न करते हुए वे रस के समुद्र श्री कृष्ण आ रहे हैं रस खानी श्री कृष्ण को कहते हैं रस के खजाना है और इसके साथ ही यह इस पद के रचयिता भी रस खान है एक पद है भारतेंदु जी का सांझ समय साजे साज ग्वाल बाल साथ लिए सांझ समय साजे सांझ समय साजे साज ग्वाल बाल साथ लिए सांझ समय साजे साज ग्वाल बाल साथ लिए मोहना मन ही हरि आवत हरु हरु मोहना मन ही हरि आवत मोहन अर्थ कृष्ण कृष्ण मन को हरते हुए हरू हरू में धीरे धीरे आ रहे हैं
मोहन मन ही हरि आवत हरू हरू। मोहन मन ही हरि आवत हरू हरू। और यह गीत गोपियां गा रही हैं आपस में श्री कृष्ण को देखकर। शीस मोर मुकुट लकुट करलीने ओढ़े। शीस मोर मुकुट लकुट करलीने ओढ़े। शीस मोर मुकुट लकुट करलीने ओढ़े। शीस मोर ऊपर न जामे टाक्यो चारु गोखरू। सीता ऊपर न जामे टाक्यो चारु गोखरू। सीता ऊपर न जामे टाक्यो चारु गोखरू। सीता ऊपर हरिचंद बिनु को बजावत है गावत सु। हरिचंद बिनु को बजावत है गावत सु। हरिचंद बिनु को बजावत है गावत सु। हरिचंद बिनु को हरिचंद बेनु को बजावत सुगावत। हरिचंद बेनु को बजावत गावत सु। आवत है लिए साथ साथ गाय बाछरू। 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 नाचत गुआल मध्य लाजत मनोज लखी। 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 आवे सखी बाजत गोपाल पाय घुंघरू। 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 शाम के समय ग्वाल बालों को साथ में लेकर श्री कृष्ण आ रहे हैं और खूब सजे हुए हैं। वे वृंदावन से शाम को स्पेशली सज कर चलते हैं जिससे कि गोपियों को देख करके बहुत सुख मिले। श्री कृष्ण वृंदावन में बहुत दुखित नहीं है, खूब सज करके चलते हैं, बनने के फूलों के आभूषण धारण करके। तो इसी से कहते हैं साँझ समय साजे साज। साजे साज का अर्थ है विशिष्ट श्रृंगार के श्री कृष्ण आ रहे हैं। मोहन मन ही हरियावत हरू हरू। वे मोहन मन को हरते हुए धीरे धीरे आ रहे हैं। शीश मोर मुकुट लकुट कर लीन है। सिर पर मोर पंख का मुकुट है और हाथ में लकुट है, गाय चराने के लिए छोटी सी छड़ी है। ओढ़े पीत उपरैना, दुपट्टा डाले हैं पीताम्बर, जिसमें टोको चारू गोखरू, जिस पर नक्काशी की गई है, बहुत सी जरी की गई है रत्नों की। हरिचंद बेनु को बजावत है गावत सु। आवत है लिए साथ साथ गाय बाछल। हरिचंद जी कहते हैं, अथवा हरिचंद कृष्णचंद्र बेनु को बजा रहे हैं
गा रहे हैं और साथ में गाय और बाछड़ी लेकर आ रहे हैं। नाचत ग्वाल मध्य लाजत मनोज लखी, ग्वालों के बीच देखो सखी वे नाच रहे हैं, जिनको देख करके मनोज भी लज्जित हो जाता है। आवे सखी बाजत गोपाल पाए घुंघरू, देखो कृष्ण आ रहे हैं और उनके पैर में नूपुर बज रहे, घुंघरू बज रहे, बहुत सुंदर लग रहा है। एक बार फिर गाते हैं। सांझ समय साजे साज ग्वाल बाल साथ लिए, सांझ समय साजे